दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। उन सीटों का नाम है सोनीपत और हिसार। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से बीजेपी की तरफ से एक ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया है, जिनका नाम है मोहनलाल बड़ोली, जो राई से विधायक हैं। हालांकि चर्चाओं में योगेश्वर दत्त का भी नाम था, लेकिन मोहनलाल बड़ोली का टिकट बीजेपी की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सुरेंद्र दैया का नाम सबसे आगे चल रहा था। सुनने में आ रहा था कि उनको टिकट सोनीपत से दे दिया जाएगा। हालांकि चर्चाओं में राजकुमार सैनी का भी नाम था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजकुमार सैनी ने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि इंडिया अलायंस को समर्थन किया है। तो इसी तरह इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि राजकुमार सैनी को सोनीपत से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि राजकुमार सैनी से जाट कम्युनिटी खास करके काफी नाराज है। वहीं पर हरिद्वार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सतपाल ब्रह्मचारी का भी नाम कांग्रेस की तरफ से सोनीपत की टिकट के लिए कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन हाल ही में ब्रजेंद्र सिंह, जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है बीजेपी को छोड़कर। उनका भी नाम सोनीपत से सुनने में आ रहा है। सोनीपत सीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सोनीपत सीट से ज्यादातर बीजेपी के सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं। सोनीपत सीट से किशन सिंह सांगवान 3 बार एमपी रहे हैं। यह उस वक्त की बात है जिस वक्त कांग्रेस की डोमिनेंसी होती थी सेंटर में या केंद्र की सरकार में। लेकिन अब की बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सोनीपत से किसको टिकट दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरेंद्र दैया का नाम सबसे आगे था। दूसरे नामों में पदम सिंह दैया, राजकुमार सैनी, जगबीर मलिक और सतपाल ब्रह्मचारी का नाम भी आगे आ रहा था। लेकिन अब सुनने में आ रहा कि कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह को भी सोनीपत की टिकट के लिए कंसीडर कर रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जींद और उचाना के कुछ किसान नेताओं ने कांग्रेस की लीडरशिप से मिलकर के ये कहा कि ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मत देना, क्योंकि हम जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, जब हम दुष्यंत चौटाला से या ब्रजेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे तो ब्रजेंद्र सिंह हमारा ना तो फोन उठाते थे, ना ही हमसे मिलने के लिए राजी होते थे, ना ही हमसे मिलते थे, ना ही हमारी बात सुनते थे। इसलिए उचाना रीजन के, जींद रीजन के किसान ब्रजेंद्र सिंह से खास करके काफी नाराज हैं। तो इसी कारण ब्रजेंद्र सिंह का हिसार की जगह सोनीपत से टिकट कंसीडर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिसार की बात करें तो हिसार से बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दिया गया है। हालांकि चर्चाओं में कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई का भी नाम था। कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार की हिसार लोकसभा पर काफी अच्छी पकड़ है, अच्छा जनाधार है उनका। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने दरकिनार किया है, उनको टिकट नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जेपी जयप्रकाश का नाम चर्चाओं में था, गौरव संपत सिंह का भी नाम चर्चाओं में था और बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी नाम चर्चाओं में था। हालांकि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ टिकट देने की संभावनाएं लगभग पूरी हो चुकी है। एक पत्रकार हैं जिनका नाम है श्याम मीरा सिंह, उन्होंने ट्विटर पर लिखकर कहा है कि विजेंद्र सिंह को मथुरा से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि मथुरा में नौजवानों की जनसंख्या ज्यादा है, उसी के साथ साथ जाटों की संख्या भी ज्यादा है। तो विजेंद्र सिंह को मथुरा से कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि वो हिसार से भी टिकटें मांग रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट देना लगभग तय था। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि उचाना रीजन के कुछ किसान कांग्रेस की लीडरशिप से मिलकर के कहते हैं कि हम ब्रजेंद्र सिंह से खासकर काफी नाराज है, उनको हिसार से टिकट मत देना। तो इसी के साथ अगर ब्रजेंद्र सिंह को सोनीपत से टिकट दिया जाता है तो हिसार से कांग्रेस से कालका से 4 बार के एमएलए रहे चंद्रमोहन बिश्नोई, जो भजनलाल जी के बड़े बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, उनको कांग्रेस की तरफ से हिसार से टिकट दिया जा सकता है। चंद्रमोहन बिश्नोई के पक्ष में एक बात और भी है, वो बात यह है कि हिसार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भजनलाल परिवार की अच्छी पकड़ है, तो हिसार से बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दिया है। अगर कांग्रेस चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट देती है तो चंद्रमोहन या कांग्रेस के जीतने के चांस हिसार की सीट से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये है सोनीपत और हिसार की लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की ताजा अपडेट। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा।
और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।